हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 30 अक्टूबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। तो कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस पीडीएफ कोर्स से संबंधित तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज इन विच स्टेट? चिन्नार वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस देखते हैं, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो जल्दी से आप आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Which edition of joint military exercise Kachind between India and Kazakhstan commenced recently? भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद का कौन सा संस्करण हाल ही में शुरू हुआ? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 7th। आपको जानना चाहिए, इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के जवान 120 टोटल संख्या में ये कजाकिस्तान के लिए रवाना हुए, क्योंकि कजाकिस्तान में एक्सरसाइज काजिंद 2023 शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, ये इस एक्सरसाइज काजिंद का 7th एडिशन है, जो कि कजाकिस्तान के ओटार में कंडक्ट किया जा रहा है। तो इंडियन आर्मी की ओर से 90 पर्सनल है और बाकी के जो 30 पर्सनल है वो इंडियन एयरफोर्स से हैं। इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है डोगरा रेजिमेंट के द्वारा। आपको जानना चाहिए, जो ये जॉइंट एक्सरसाइज है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच, इसे पहले एक्सरसाइज प्रबल दोस्ती के नाम से जाना जाता था, ठीक है, और 2016 में इसकी शुरुआत हुई थी। फिर सेकंड एडिशन होने के बाद इसको कंपनी लेवल एक्सरसाइज के नाम पर अपग्रेड कर दिया गया, कंपनी लेवल एक्सरसाइज पर, और इसका नाम चेंज कर दिया गया एक्सरसाइज काजिंद। अच्छा, अब इसको जो है बाई सर्विस एक्सरसाइज में अपग्रेड कर दिया गया है, यानी कि अब इसमें इंडियन आर्मी भी पार्टिसिपेट कर रही है और एयरफोर्स भी पार्टिसिपेट कर रही है। दोनों ही देशों की आर्मी और एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। तो यहाँ पर हमारे लिए महत्वपूर्ण जानना ये है कि कौन सा एडिशन है, 7th एडिशन है, कहाँ हो रहा है, कजाकिस्तान में हुआ है। इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर रहा है डोगरा रेजिमेंट। In which state did Union Education Minister धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च 124 पीएम श्री स्कूल्स? केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन सी है, हरियाणा। आपको जानना चाहिए, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने राज्य में 124 पीएम श्री स्कूल्स यानी कि पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है, इन्हें लॉन्च किया है। द स्कूल्स हैव बीन डिजाइन्ड विद स्मार्ट क्लासरूम्स एंड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लैब्स। आपको इस स्कीम के बारे में जानना चाहिए, महत्वपूर्ण स्कीम है पीएम श्री स्कूल्स स्कीम। इसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तौर पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है, यानी कि कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, कुछ हिस्सा राज्य सरकार देगी। टोटल कॉस्ट 27,360 करोड़ रुपए की है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर है 18,128 करोड़ रुपए। 5 साल के लिए स्कीम लॉन्च की गई है, 2022-23 से 2026-27 तक। और आपको बता दें, पीएम श्री स्कूल का मकसद है 14,500 से ज़्यादा पीएम श्री स्कूल्स जो है पूरे देश भर में इस्टेब्लिश करना, जिन्हें मैनेज किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट, यूटी गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज इंक्लूडिंग केवीएस एंड एनवीएस। The scheme aims to create schools that will showcase the implementation of National Education Policy 2020 and emerge as exemplary schools। आपको जानना चाहिए कि उत्तराखंड पहला राज्य है जिसने पीएम श्री स्कूल्स की शुरुआत की है। What position did India get in the medal tally and the 4th Asian Para Games? चौथे एशियाई पैरा खेलों में
भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन सी है, 5th। आपको जानना चाहिए कि 4th एडिशन एशियन पैरा गेम्स का होंगजू पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में संपन्न हो चुका है और ये भारत का अब तक का सबसे बेहतरीन पैरा गेम्स रहे हैं। भारत ने 111 मेडल्स में जीते हैं और अब तक का सबसे बड़ा दल भी भारत ने भेजा था। 303 एथलीट्स भेजे थे जिसमें 191 मेल और 112 फीमेल थे। इन 111 मेडल्स में फीमेल ने 40 मेडल जीते हैं, यानी कि 36% कंट्रीब्यूट किया है मेडल टैली में। आपको बता दें, अगर हम 111 मेडल्स को देखें तो इसमें 29 गोल्ड हैं, 31 सिल्वर हैं और 51 ब्रॉन्ज मेडल हैं और भारत 5th पोजीशन पर रहा है। भारत से आगे पहले नंबर पर चाइना है, फिर ईरान, फिर जापान और फिर कोरिया। चाइना ने 521 मेडल जीते हैं जिनमें 214 गोल्ड मेडल हैं और टॉप पोजीशन पर है। आपको बता दें, इंडिया ने इससे पहले 14 मेडल जीते 2010 वाले एडिशन में, 33 मेडल जीते 2014 वाले एडिशन में और 72 मेडल जीते 2018 वाले एडिशन में। और अब कितने जीते हैं भारत ने? 111 मेडल्स। अगर हम बात करें इस इवेंट में तो इंडिया का जो ट्रैक एंड फील्ड कंटिंजेंट रहा है, इसने 111 मेडल्स जो भारत ने जीते उसमें 55 तो इन्होंने ही जीते हैं, ट्रैक एंड फील्ड वाले जो पार्टिसिपेंट रहे उन्होंने। अच्छा, एक इसमें एक उभरता नाम जो है ये शीतल देवी का रहा। ये आर्मलेस आर्चर हैं, जम्मू एंड कश्मीर से। इन्होंने 3 मेडल जीते जिनमें कि 2 गोल्ड हैं। वहीं बैडमिंटन में भी हमने बहुत ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है। प्रमोद भगत, ये नाम आपको जानना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। सुहास यथिराज और तुलसीमती मुरुगसेन, नीतीश कुमार, तरुण, इन सब ने भी गोल्ड मेडल जीते। Who has become the first Indian batter to hit 50 sixes in one-day internationals in a calendar year? एक कैलेंडर वर्ष में वनडे में 50 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? सही आंसर ऑप्शन डी है, रोहित शर्मा। आपको जानना चाहिए कि रोहित शर्मा फर्स्ट इंडियन बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में वनडे इंटरनेशनल मैचेस में 50 सिक्सेस लगाए हैं। इन्होंने ये कीर्तिमान वर्ल्ड कप मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए जो है प्राप्त किया धर्मशाला के ग्राउंड में। आपको जानना चाहिए कि जो रिकॉर्ड है, इंटरनेशनल रिकॉर्ड जिसके पास है सबसे ज़्यादा सिक्सेस का एक कैलेंडर ईयर में, वो एबी डिविलियर्स के पास है। ठीक है, इन्होंने 58 सिक्सेस लगाए थे 2015 में। फिर उसके बाद क्रिस गेल के पास है, इन्होंने 56 सिक्सेस लगाए थे 2019 में। एक और रिकॉर्ड आपको जानना चाहिए, न्यूजीलैंड के खिलाफ ही खेलते हुए इंडिया के जो ओपनर बैट्समैन है शुभमन गिल, इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया। ये फास्टेस्ट बैटर बन गए हैं जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 2000 रन बनाए हैं। सबसे तेजी से 2000 रन इन्होंने बनाए, 38 इनिंग्स इन्होंने केवल ली है। इनसे पहले रिकॉर्ड साउथ अफ्रीका के हाशिम अमला के पास था, इन्होंने 40 इनिंग्स दी थी ये कीर्तिमान हासिल करने के लिए। एक रिकॉर्ड आपको जाना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया ग्लेन मैक्सवेल, इन्होंने वर्ल्ड कप के इतिहास में फास्टेस्ट सेंचुरी स्कोर की है। हाल ही में नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलते हुए 40 बॉल पर अपना शतक जड़ा। Which state exhibits the highest incidence rate of cancer in India? भारत में कैंसर दर किस राज्य में सबसे अधिक है? सही आंसर ऑप्शन सी है, मिजोरम। आपको जानना चाहिए मिजोरम जो कि कंट्री का सेकंड लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा कैंसर रेट है, ये भी एक फैक्ट है। ऐसा हाल ही में एक स्टडी ने बताया। स्टडी का जो टाइटल रहा वो रहा कैंसर अवेयरनेस, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट नीड्स इन मिजोरम, इंडिया, एविडेंस फ्रॉम 18 ईयर्स ट्रेंड्स 2003 टू 2020। ये हाल ही में द लैंसेट रीजनल हेल्थ साउथ ईस्ट एशिया में जो है पब्लिश किया गया। तो इसमें बताया गया है कि मिजोरम में जो स्टमक कैंसर है ये प्राइमरी कोज है मेंस में डेथ का, और लंग कैंसर ये प्राइमरी कोज है डेथ का विमेन में। बात यहाँ किसकी हो रही है? मिजोरम की। कैंसर आप सभी जानते हैं, जब जो सेल्स हैं वो एबनॉर्मली ग्रो करने लगें, है ना, तो वो जो है एक तरह का कैंसर बन जाता है। किसी भी ऑर्गन में जो सेल्स वगैरह एबनॉर्मली ग्रो करने लग जाएं, म्यूटेशन उनका होने लगता है, तो वो कैंसर का फॉर्म ले लेता है। ये सेकंड लीडिंग कोज है डेथ का पूरे वर्ल्ड में। पहले नंबर पर हार्ट डिजीजेस आती हैं। विच स्टेट्स फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ लॉन्च्ड द हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल सिस्टम, हॉक सिस्टम? किस राज्य के वन विभाग ने हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल यानी कि हॉक प्रणाली लॉन्च की है? सही आंसर ऑप्शन बी है, कर्नाटक। आपको जानना चाहिए कर्नाटक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर
हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कैंडल यानी कि हॉक सिस्टम को लॉन्च किया है। ये एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है ताकि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको मॉनिटर किया जा सके। इट इज सपोर्टेड बाय डिजिटल सर्विसेज कंपनी एंटिटी डाटा। दिस सिस्टम would help the department monitor activities such as the death of wildlife, suspected criminal activities, and the movement of suspicious vehicles. Sultan Ibrahim Iskandar has been elected new king of which country? सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को किस देश का नया राजा चुना गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है मलेशिया। आपको जानना चाहिए मलेशिया की जो रॉयल फैमिलीज हैं इन्होंने सदर्न जोहर स्टेट के जो रूलर हैं उनको मलेशिया का नया किंग इलेक्ट किया है और इनका नाम है सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। इस 64 ईयर्स के हैं और अगले साल 31 जनवरी को ये जो है अपना जो ये थ्रोन है ये संभालेंगे 5 ईयर टर्म के लिए और ये सक्सीड कर रहे हैं सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह को। मलेशिया की बात करते हैं, कैपिटल कुआलालंपुर है और आपको जाना चाहिए यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सेंटर है इस कंट्री का ये है पुत्रजया में। तो 2 कैपिटल आप कह सकते हैं, कुआलालंपुर और पुत्रजया। करेंसी है मलेशियन रिंगिट। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के अनवर इब्राहिम है। नेम द फॉर्मर चाइनीज प्रीमियर हु रिसेंटली पास्ड अवे एज्ड 68। पूर्व चीनी प्रीमियर का नाम बताइए जिनका हाल ही में 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सही आंसर ऑप्शन डी है ली कीक्वेंग। देखिए फॉर्मर चाइनीज प्रीमियर ली कीक्वेंग इनका हाल ही में 68 की एज में निधन हो गया, हार्ट अटैक के कारण बताया जा रहा है। और काफ़ी जो है बड़े लीडर रहे चाइना के, हालांकि जो फिलहाल प्रेसिडेंट भी बन सकते थे पर इनका स्थान ले लिया गया था शी जिनपिंग के द्वारा। ये चाइना के प्रीमियर रहे 2013 से 2023 तक। प्रीमियर यानी कि प्रधानमंत्री की तरह आप समझ सकते हैं। वहाँ पर चाइना में राष्ट्रपति जो है मजबूत है ज़्यादा, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं। अदर ओबिचुरीज देख लेते हैं। अमेरिकन एक्टर एंड मॉडल रिचर्ड राउंट्री जिन्होंने कि साफ्ट मूवी में एक काफ़ी बेहतरीन रोल किया है, ठीक है, इनका हाल ही में निधन हो गया है। अमेरिकन एक्टर है। साथ ही अमेरिकन एक्टर मैथ्यू पेरी जिन्हें आपने फ्रेंड्स में भी देखा होगा, इनका हाल ही में 54 की एज पे निधन हो गया। The Ministry of Environment, Forest and Climate Change organized a country-led initiative CLI event as part of the United Nations Forum on Forest at which place? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस स्थान पर यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट के हिस्से के एक रूप में कंट्री लेड इनिशिएटिव कार्यक्रम का आयोजन किया? सही आंसर ऑप्शन ए है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून, FRI देहरादून। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन्होंने एक कंट्री लेड इनिशिएटिव इवेंट को ऑर्गेनाइज किया है एज पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट। कहाँ पर? फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून उत्तराखंड में। अब ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है थोड़ा शॉर्ट में कि भारत ने यूनाइटेड नेशंस फोरम ऑन फॉरेस्ट को किस स्थान पर जो है आयोजित किया? तो सही आंसर क्या होगा? देहरादून उत्तराखंड। और स्पेसिफिकली पूछ लेगा तो FRI देहरादून उत्तराखंड। The United Nations Forum on Forest promotes the management, conservation and sustainable development of all type of forest. India holds the distinction of being a founding member of UNFF, United Nations Forum on Forest. The UN General Assembly adopted the first ever UN strategic plan for forest for the period of 2017 से 2030। 2017 जो 2030 तक का जो पीरियड है वो UN strategic plan for forest है। Which Indian Institute of Technology has partnered with Airbus to promote aerospace education and innovation in India? भारत में एरोस्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय प्रतियोगी संस्थान ने एयरबस के साथ साझेदारी की है? सही आंसर ऑप्शन सी IIT कानपुर। आपको जाना चाहिए एयरबस और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर यानी कि IIT कानपुर ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है टू फैसिलिटेट इंक्रीज्ड कोलैबोरेशन इन डेवलपिंग एजुकेशन प्रोग्राम्स टू फोस्टर टैलेंट डेवलपमेंट इन द इंडियन एरोस्पेस सेक्टर। Under the collaboration, both entities will promote research in advanced technologies and develop programs and activities to enhance technical capabilities for aerospace students in India. अब शॉर्ट्स में अगर आप याद रखें, शॉर्ट नोट में केवल आपको इतना याद रखना है एयरबस प्लस IIT कानपुर, बस खत्म। आगे आपको और कुछ इसमें पढ़ने की नीड नहीं है,
ठीक है, जो शॉर्ट रिवीजन होता है ऐसी इसी तरह से होता है। पहले आप देखो, जो आपके पास करंट अफेयर्स की पीडीएफ होती है ना, चाहे किसी की भी हो, हमारी हो या और कहीं से आप पढ़ते हो, तो एक बार आप उसको अच्छे से गो थ्रू कीजिए। ठीक है, एक बार आपने 100% पढ़ लिया, उसके बाद फिर इस तरह से पढ़िए जैसे मैंने आपको बताया ना, एयरबस प्लस आईआईटी कानपुर, बस इतना याद रखना है आपको। ठीक है, तो आपका जो सेकंड रीडिंग में आपका जो मटेरियल है वो 50% कम हो जाना चाहिए। और अगर आप जो है थर्ड रीडिंग भी लेंगे अपने मटेरियल की, मतलब जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना अच्छा है, तो आप सबको ही पता है, तो थर्ड रीडिंग लेंगे तो वो जो आपका मटेरियल है वो 20% हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उससे आपको जो है काफ़ी बेनिफिट मिलता है। दो तीन जितनी बार आप मटेरियल पढ़ोगे ना, उतना शॉर्ट होता चला जाएगा आपका कंटेंट। आपको लगता है ना कभी कभी कि बहुत कंटेंट हो गया, उसे बार बार पढ़िए, तब देखिए कैसे आपका कंटेंट शॉर्ट हो जाता है। Who has been appointed as a member of the Strategic and Technical Advisory Group for Tuberculosis by the World Health Organization, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तपेदिक के लिए रणनीतिक और तकनीकी सलाहकार समूह के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है सारंग देव। देखिए, प्रोफेसर सारंग देव जो कि इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस से आते हैं, इन्हें मेंबर अपॉइंट किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा। किसका? स्ट्रेटेजिक एंड टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप फॉर ट्यूबरकुलोसिस का। प्रोफेसर देव विल बी अ पार्ट ऑफ 15 मेंबर ग्रुप ऑफ ग्लोबल एक्सपर्ट्स। तो 15 मेंबर हैं टोटल इस एडवाइजर ग्रुप में, उनमें प्रोफेसर सारंग देव भी हैं। ये WHO डायरेक्टर जनरल को जो है स्ट्रेटजिक, साइंटिफिक एंड टेक्निकल एस्पेक्ट्स जो हैं टीबी इरेडिकेशन संबंधित, उस पर अपने विचार देंगे। द ग्रुप इज चेयर्ड बाय एथिल लेओनर मैशेल। तो ये इस ग्रुप की अध्यक्षता कर रहे हैं एथिल लेओनर मैशेल, और इसमें एक और भारतीय हैं, डॉक्टर अनुराग भार्गवा। Which country leads in acquiring foreign citizenship according to International Migration Outlook 2023? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन आउटलुक 2023 के अनुसार कौन सा देश विदेशी नागरिकता प्राप्त करने में अग्रणी है? सही आंसर ऑप्शन ए है इंडिया। देखिए, जो OECD कंट्रीज हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा माइग्रेट कर रहे हैं इंडियंस, साथ ही फॉरेन सिटीजनशिप प्राप्त करने में भी सबसे आगे इंडियंस हैं। ऐसा एक रिपोर्ट में बताया गया है, OECD ने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है। आपको बता दें, इसमें जो अमेरिकन सिटीजनशिप है ये काफ़ी डोमिनेंट है, यानी कि सबसे ज़्यादा अमेरिकन सिटीजनशिप की मांग है, और हाईएस्ट ग्रोथ जो है सिटीजनशिप देने में फॉरेन नेशनल्स को, वो कनाडा में देखी जा रही है। इस रिपोर्ट का टाइटल है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक 2023। इसमें बताया गया है कि इंडियंस कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट नेशनल ग्रुप एक्वायरिंग सिटीजनशिप इन एफ्लुएंट कंट्रीज। जो समृद्ध कंट्रीज हैं उनकी सिटीजनशिप एक्वायर करने में इंडियन सबसे आगे है। According to the report, China boasts the largest number of international students among OECD member countries। OECD member countries में सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो चाइना से हैं, लेकिन जहाँ पर ग्रोथ हो रहा है, अब जो नए माइग्रेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, उसमें भारत जो है लीड कर रहा है। Among the 38 member OECD, the top three countries that granted passports to Indian immigrants in 2021 were the United States, Australia and Canada. Which state launched स्वयंपूर्ण ई बाजार, एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दैट सपोर्ट्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स? किस राज्य ने स्वयं सहायता समूह का समर्थन करने वाला एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्वयंपूर्ण ई बाजार लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन ए है गोवा। देखिए, गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, इन्होंने स्वयंपूर्ण ई बाजार जो कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, इसे लॉन्च किया है। ठीक है, इससे पहले मैंने देखा था कि स्वयंपूर्ण चौथ बाजार इन्होंने लॉन्च किया था, एक ऑनलाइन पोर्टल जिसे स्विगी ऐप के साथ इंटीग्रेट किया गया है। Which country launched the Shenzhou 17 manned spaceship? Shenzhou 17 मानव युक्त अंतरिक्ष यान किस देश ने लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन है चाइना। आपको जानना चाहिए, चाइना ने Shenzhou 17 मैन्ड स्पेसशिप को लॉन्च किया है जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से, नॉर्थ वेस्ट चाइना, और इस स्पेसशिप को लेकर गया है लॉन्ग मार्च 12 कैरियर रॉकेट। इसमें 3 चाइनीज एस्ट्रोनॉट गए हैं, जिन्हें टाइकोनॉट्स जो है बोला जाता है। आपको जानना चाहिए, इन 3 जो चाइनीज एस्ट्रोनॉट्स हैं ये हैं टेंग हांगबो, टेंग सेंगजी, शायद भाई हैं दोनों, जियांग सिननिंग। ठीक है, और ये चाइना का अब तक का यंगेस्ट क्रू है। विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू सेट अप अ पायलट प्रोडक्शन फैसिलिटी ऑफ ग्रेफीन? किस राज्य ने ग्रेफीन की पायलट उत्पादन सुविधा स्थापित करने का निर्णय लिया है? सही आंसर ऑप्शन है केरल।
देखिए, केरल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि हम पायलट प्रोडक्शन फैसिलिटी सेटअप करेंगे ग्राफीन की। केरल डिजिटल यूनिवर्सिटीज़ के लिए इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होगा, और केरल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। ग्राफीन इज द थिनेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल इन द वर्ल्ड एवर नोन एंड हैज़ गुड केमिकल स्टेबिलिटी, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड अ लार्ज सरफेस एरिया वाइल बीइंग ट्रांसपेरेंट एंड लाइट वेट। कुछ प्रॉपर्टीज बताई गई हैं ग्राफीन की। विच ऑयल कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट गैसोलीन एंड डीजल रेफरेंस फ्यूल? किस तेल कंपनी ने भारत का पहला गैसोलीन और डीजल रेफरेंस ईंधन लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन ए है IOCL। देखिए, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि IOCL ने इंडिया का फर्स्ट गैसोलीन एंड डीजल रेफरेंस फ्यूल लॉन्च किया है। इसे ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स यूज़ करते हैं व्हीकल टेस्टिंग के लिए। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हरदीप सिंह पुरी ने इस इवेंट में जो है अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, या फिर आप कह सकते हैं इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। तो इंडियन ऑयल ने इस गैसोलीन रेफरेंस फ्यूल के लिए जो प्रोडक्शन फैसिलिटी है E0, E5, E10, E20, E85 ग्रेड्स के साथ ये लॉन्च किया है पारादीप रिफाइनरी में, और डीजल रेफरेंस फ्यूल B7 ग्रेड के लिए जो फैसिलिटी है उसे पानीपत रिफाइनरी में लॉन्च किया है। इन विच स्टेट वॉज द इंडियन आर्मीज फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल स्टेब्लिश्ड? भारतीय सेना की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग किस राज्य में स्थापित की गई? सही आंसर ऑप्शन डी है हिमाचल प्रदेश। देखिए, आर्मी चीफ जनरल मेजर मनोज पांडे इन्होंने वर्चुअली इंडियन आर्मी की फर्स्ट वर्टिकल विंड टनल को इनोग्रेट किया है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में ट्रेनिंग स्कूल में इसको इनोग्रेट किया है। तो यहाँ पर एक तरह का जो है ना, इस तरह का इन्वायरमेंट इस सुरंग में इन्हें मिल जाएगा, जैसे ये है ना फ्री फॉल कंडीशन का। फ्री फॉल समझ रहे हैं आप? जैसे ऊपर पहाड़ से नीचे कूद गए तो एक फ्री फॉल जो है, फ्री फॉल है वो, है ना एकदम। तो इस तरह का प्रैक्टिस करने के लिए ये सुरंग बनाई गई है। Which country has named the cyclonic storm Hamoon that made landfall in coastal Bangladesh? किस देश ने बांग्लादेश तट में आए चक्रवाती तूफान का नाम हामून रखा है? सही आंसर ऑप्शन ए है ईरान। देखिए, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। साइक्लोन वगैरह के जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। देखिए, आपको जाना चाहिए साइक्लोनिक स्टॉर्म हामून, ये हाल ही में बांग्लादेश का जो कोस्ट एरिया है उससे टकराया है, और इसने बांग्लादेश में हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया को काफ़ी अफेक्ट भी किया है। जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है हामून, इसका नाम रखा गया है ईरान के द्वारा। ये एक पर्शियन वर्ड है जिसका मतलब है टेम्परेरी डेजर्ट लेक्स एंड मार्श लैंड्स। वहीं एक और साइक्लोन है तेज, इसका नाम है साइक्लोनिक तेज। ये अरेबियन सी में जो है आया है, काफ़ी इंटेंसिफाई हो गया, ओमान और यमन के तट पर ये टकराया है। इसका नाम दिया है इंडिया ने। ठीक है, तो यहाँ पर जो है 2 तीर आपके पास हैं और एक शिकार है। ठीक है, शिकार क्या है आपका? एग्ज़ाम। तो ये दोनों फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो हामून किसने रखा? ईरान ने, और तेज इसका नाम रखा है इंडिया ने। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। वेयर इज द विश्व भारती यूनिवर्सिटी लोकेटेड? शांति निकेतन, वेस्ट बंगाल। द PIS पार्टी इज वन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन विच कंट्री? पोलैंड। द इकोनॉमिक प्रोजेक्ट I2U2 comprises India, Israel, the US and which other country? UAE. The Bengaluru metro network is now the second largest metro system in India, which is the first Delhi metro. The President of India, Srimati Draupadi Murmu, graced and addressed the 8th convocation of Indian Maritime University at which place? चेन्नई, तमिलनाडु। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। 5T इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू विच स्टेट? 26th World Mining Congress was held in which country? Which country rolled out 7-minute cancer treatment jab? When is the International Day of Care and Support celebrated? MOS साध्वी निरंजन ज्योति इनोग्रेटेड सारस मेला एट विच प्लेस? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य से बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को आप शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।